सर आपका दूसरे नाम से हाँ भी है, वो भी हाँ, करना है? वो एक्चुअली मेरा फोन है। वो ऐसे छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम। एक लैपटॉप से हम फोन से लिसनिंग कर रहा हूँ, मेरा फीडबैक लेने के लिए, वॉइस का। ओके, मैं को होस्ट बना ही देती हूँ सर। हाँ हाँ, चले। ठीक है। हाँ, चलेगा, no problem। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने फ्लायर देखा ही है, आज का टॉपिक हमारा असेंशन का है। और हर दिन हम स्वाध्याय ले रहे हैं, इमोर्टल टॉक्स हो रहा है, जिसमें जो स्पीकर है हमें बता ही रहे हैं, हर एक मास्टर जो हम सुन रहे हैं, डिटैचमेंट के बारे में, इमोशंस के बारे में, अपने इमोशंस डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये 5D क्या, अभी असेंशन क्या है, ये न्यू अर्थ क्या है, तो हम सोम सर से आज जानेंगे कि इसको विस्तार से जानेंगे। इससे पहले भी सोम सर ने हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन किया है, तो हम इसको और विस्तार से और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सब मिलकर सामूहिक ध्यान करेंगे और सोम सर हमें गाइड करेंगे। तो यस सोम सर, आपका स्वागत है आज के सत्र में। या नमस्कार, सभी को स्वागत है। सो अभी 5D, आज का टॉपिक है 5D, फिफ्थ डायमेंशन। सो उससे पहले हम सब एक ध्यान करेंगे। एक्चुअली इसको स्टिलनेस मेडिटेशन कह सकते हैं। कुछ म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के अपना खुद का जिसने क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व करना। बैठ के ऑब्जर्व करना, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए पहले, देन माइंड को ऑब्जर्व करना है, देन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। अगर थॉट्स आए तो जस्ट यहाँ से थर्ड आई से ब्रीथ इन कीजिए एंड ब्रीथ आउट करते रहिए, जस्ट टू एलिमिनेट द थॉट्स। सो बेसिकली ये थॉटलेस मेडिटेशन है, स्टिलनेस मेडिटेशन है, पत्थर जैसा बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं, नो थॉट्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेडिटेशन। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, आई होप इट इज फाइन। यस सर। या सो सब होप यू अंडरस्टूड। जस्ट बैठ के अब का थॉट्स फाइनली जीरो करना है, ऑब्जर्व करना है। सो बैठेंगे अभी सब मेडिटेशन के लिए। लेट्स क्लोज आवर आइज। कुछ मुद्रा कुछ नहीं है, जस्ट आराम से बैठना है, एज रिलैक्स एज पॉसिबल। जस्ट सिट एज मच रिलैक्स एज पॉसिबल। Let's close our eyes. Sit as relaxed as possible. अपना पूरा शरीर को हेड से पैर तक, हेड टू टो, कीप योरसेल्फ इन ऑब्जर्वेशन। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। स्टार्ट रिलैक्सिंग एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी Relax every part of your body. Be in observation, be in now and here. Observe your mind, observe your brain. थॉट के ऊपर फोकस नहीं, कुछ नहीं, आराम जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। With every breath,
Just relax, relax, relax. Relax your entire body and be in the now and here. Know your thoughts. अगर थॉट्स आ रहा है तो उसको ब्रीथ आउट कर दीजिए. फोकस ऑन योर थर्ड आई with the Agya Chakra and just breathe out all your thoughts. Just let it go. Don't fight. Just let it go. Be in the now and here. Sit like a stone, like a Buddha. Go into the deep state of samadhi. If you feel the thoughts are gone, don't observe the breath also. Just sit still. Be in awareness, be in observation. Just do nothing. Where thoughts are right, again, focus on your third eye and breathe out all your thoughts. Just breathe out and go deep in relaxation. Just relax, relax, relax.
Just feel the bliss. Feel the silence. Feel the divinity within you. If you're comfortable, you can focus on your third eye or the Agya chakra in between your eyebrows. Just keep your focus there.
Let's slowly come back. Let's slowly come back. Keep your hands in a cup formation on your eyes. हाथों को आंखों के ऊपर रखिए. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली हाथ निकाल के आप खोल सकते हैं. थैंक यू. यस सर. कैसा था मेडिटेशन? गुड. यस सर. मैं बाकी मास्टर्स को अनम्यूट का ऑप्शंस दे रही हूँ. आप भी अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं. और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने कैमरा भी ऑन करें ताकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो. सुनील जी, या मनीषा जी, थैंक यू. अंजलि जी, सूर्या जी, आपके कैमरा ऑन है. थैंक यू. यस सोम सर. या एक्चुअली दिस इज वेरी ये थोड़ा ये मेडिटेशन स्टिलनेस मेडिटेशन कहते हैं इसको. रमणा महर्षि निसर्गदत्त महाराज जी ने एडवोकेट किया था. सो अच्छा है, लाइक इजली हम थॉटलेस स्टेट में गए तो इजली हम दिस थिंग समाधि में जा सकते हैं बहुत इजीली. सो थैंक यू एवरीबॉडी. अभी चालू करेंगे 5D असेंशन. ये बार बार मैं लास्ट टाइम भी लिया था 5D असेंशन. जो भी अटेंड किया है जो भी नए हैं उनके लिए नया इन्फॉर्मेशन होगा. बट ये असेंशन आज क्यों अभी हॉट टॉपिक है कि अभी धरती माँ थर्ड डायमेंशन में है. अभी वो फिफ्थ डायमेंशन में असेंड होने वाली है जल्द से जल्द, मे बी 2-3 years डाउन द लेन. सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी कर कुछ करे या ना करे, इसके बारे में जानकारी लेके उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ये मैं बार बार ले रहा हूँ टॉपिक्स. एंड दिस टाइम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे असेंशन क्या है. सो अभी आप सबको पता है 3D जगत है. 3D यानी कि लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ. सो 3 डायमेंशन जगत है अभी हम जो जी रहे हैं. एवरीथिंग इज फिजिकल हम समझ रहे हैं. अभी 5D में फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है धरती माँ. धरती माँ ही नहीं, पूरा हमारा सोलर सिस्टम जा रहा है. सो उसके बारे में हम अभी देखेंगे. अभी 3D क्या है? 3D यानी कि ओ आई डिडंट. एक मिनट मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को. हम्म, तो 3 डायमेंशन टू 5th डायमेंशन मतलब ऐसा आप विजुअलाइज कर सकते हैं एक नया जगत क्रिएट होने वाला. अभी 3 डायमेंशन क्या है कि हम अभी अ, देख रहे हैं सब कुछ. लाइक एवरीथिंग इज लेबल्ड. हम ये डॉक्टर है या इंजीनियर है या कुछ भी है. लाइक एवरीथिंग वी हैव लेबल्स बिकॉज इट इज ऑल हम शरीर बोध में है. इसलिए ये सब लेबलिंग चल रहा है. मतलब मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऐसा. एवरीथिंग इज लेबल्ड. मैं एमडी हूँ, डॉक्टर हूँ, ये वाला. देन सेपरेशन, एवरीथिंग इज सेपरेशन में है हम. लाइक चाहे ये कंट्री वो कंट्री या ये कास्ट दूसरा कास्ट, नॉर्थ वेस्ट, भारत पाकिस्तान, ये वो सब एवरीथिंग सेपरेशन में है. एंड युद्ध भी इतना जोर जोर से चल रहा है. यू कैन सी एवरीवेयर युद्ध चल रहा है. एंड कास्ट बेस्ड, नेशनैलिटी बेस्ड, ये सब सेपरेशन में है हम. एंड हमको क्या सिखाया गया है कि ये धरती एक स्कूल है, हम सीखने के लिए आते हैं. एंड थियरी ऑफ कर्मा है.
बार बार हम मरने के बाद ऊपर जाते हैं, देन कहते हैं ये गलत किया, वो गलत किया, ये जाके सीखो, वो जाके सीखो, ये धरती एक स्कूल है, जाके सीखो। वही चल रहा है हमारा। कितना लाइफ टाइम्स हो गया पता नहीं, हजारों लाइफ टाइम्स में से हम सब बार बार रिसाइकल हो रहा है। इंडिया आने के बाद भी क्या करते हैं, पैदा होने के बाद स्कूल, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अगेन ओल्ड ओल्ड होते हैं, मर जाते हैं। तो वही चल रहा है, सेम पैटर्न। और लाखों करोड़ों लोगों का वही पैटर्न चल रहा है, जल्दी काम करना। एक और कुछ नहीं चल रहा है, मतलब इट्स ऑल फिजिकल नेचर। एंड एवरी लाइफ टाइम पे वही बार बार आना जाना, एंड सेम पैटर्न चल रहा है, लाइक अ रोबोट। हमारा लाइफ ऐसा चल रहा है। इसलिए इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब हम 3D मैट्रिक्स में रह रहे हैं अभी, जस्ट लाइक अ स्लेव, लाइक हमारे बॉडी के अंदर हम बंधे हुए हैं ये बार बार। तो इसमें वही द सेम थिंग्स, एंड इल्यूजन, ये माया में रह रहे हैं, बहुत सारे माया में है ये सब। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, दे इनको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है अभी पता मतलब दे हैव नॉट कम इनटू एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। जो पूजा पाठ करते हैं थोड़ा बहुत, कुछ लोग, आई मीन बहुत सारे लोग करते हैं पूजा पाठ, बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी इज मेडिटेशन। एंड आप क्या हो, आप भगवान हो, आप खुद भगवान हो, ये वो सब इनका अभी भी इनको जानकारी नहीं है उनका। सो एंड यहाँ पे बहुत सारे डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, एंड फियर, वरी, लैक, एंगर है, रेज, बिटरनेस, रिजिड, ये सब होप हिंदी में आपको समझ में आएगा, ये सब वर्ड्स आपको सुना होगा बहुत बार। एंड होपलेसनेस है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कितना लाइक हमारे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा लाइक वी आर ऑल हेल्पलेस स्टेट ऑफ बीइंग। सो ये सब 3D का खेल है। नॉट आई एम नॉट सेइंग ऑल 100% आर लाइक दिस, बट मोस्ट 99% ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक दिस। एटलीस्ट ऑफ कोर्स सम पीपल आर आउट ऑफ दिस, बट ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये सब नॉर्म्स है यहाँ का, 3D रियलिटी का। अभी बहुत सुंदर 5D जगत क्रिएट होने वाला है। उसके बारे में जानेंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा बेसिकली, हमारा कॉन्शियसनेस। एंड बाद में देखेंगे वो कॉन्शियसनेस एंड दिस थिंग क्या है। एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन बढ़ेगा, हमारा मेन थिंग वही है। इसलिए वी हैव टू वर्क। हम एंड वहाँ जाने के बाद क्या होगा कि विल बी लव एंड लाइट। और देन ये सब, नो डिसीजेस डिसीजेस नहीं होगा। एंड लाइक इट विल बी अ टोटली डिफरेंट सतयुग जैसा ही, मतलब सतयुग ही कह सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होगा। हम विल बी इन लव एंड लाइट, एंड विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम पास्ट में सोच के चिंता नहीं करते, या फ्यूचर में सोच के चिंता नहीं करते। हम प्रेजेंट मोमेंट में वी विल बी लिविंग अवर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। एंड कोई डिसीजेस नहीं होगा, ओल्ड एज नहीं होगा। विल बी जस्ट इन अनकंडीशनल लव एंड ब्लेस। सो इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बहुत सुंदर जगत प्रकटीकरण होने वाला है। एंड इसमें क्या है कि हम ज्यादातर इनर पीस में रहते हैं, बहुत शांति में रहते हैं। ऑलरेडी सम पीपल जिन्होंने 5D का ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको उनको ये सब अभी दे वुड ऑलरेडी एक्सपीरियंस। इनर पीस होगा, नॉन डिवेलिटी, दैट इज वननेस में जो भी है, वननेस है, जो भी चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर इन वननेस। मतलब वो भाव आएगा हमको, वो अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, जो भी हो, जो कितना भी बुरा कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, विल बी इन स्टेट ऑफ वननेस। वो भी शिव तत्व है, मैं भी शिव का तत्व हूँ, लाइक दैट। हमको भेदभाव नहीं होगा। जैसे बुद्धा बुद्धा थे ना, जो उनको कुछ, इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ अ बुद्धा, he didn't have any separation, he didn't hate anybody, he just accepted everybody, positive, negative,
everybody accepted. That is being in oneness, even not with just human beings ही नहीं, animals, plants, इवन छोटे छोटे कीड़े से भी आप वननेस महसूस करोगे, नेचर से वननेस महसूस करेंगे हम एंड वो एक ही है, एक ही तत्व से आए हैं। बिकॉज यू ऑल नो लाइक बिग बैंग थ्योरी पता है, एवरीथिंग वहीं से आया है, वी आर ऑल द सेम मटेरियल, वहीं से आया है। ओनली थोड़ा वी हैव नाउ अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होके वी हैव सेपरेशन में जी रहे। बट 5D जाने के बाद यू विल अंडरस्टैंड वी आर ऑल द सेम, हम सब एक ही तत्व है। सो देन मैनिफेस्टेशंस होगा, अब जो सोचोगे वो कामयाबी होगा फिफ्थ डायमेंशन में, 5D में। अगर आपको कुछ इफ यू फीलिंग समथिंग आई वांट इट, यू विल गेट इट, बिकॉज योर थॉट्स विल बी सो पावरफुल। ये आप इतना हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड हाँ, एम्पथी होगा, देन यूनिटी कॉन्शियसनेस, एंड टाइम नहीं होगा वहाँ पे। क्या है मेन होगा कि टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं, एवरीथिंग इज नाउ एंड हियर। यू वोंट रिमेंबर कब, मतलब पास्ट यू वोंट रिमेंबर नॉट द फ्यूचर, यू विल जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज द मोस्ट पावरफुल मोमेंट टू बी इन। Past and present is all dead. It has no meaning. It's all a creation of the mind, past and future. Then strong intuition, intuition power भी आपका strong होगा। And ESPs आपका खुलेगा, like heightened senses, like ESPs कहते हैं ना, extra sensory perception, like you can see from your third eye, listen, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स को परसीव नहीं कर सकते, हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मीन्स वो हायर हायर थिंग्स को हम परसीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अनकंडीशनल लव, विल बी इन टोटली अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल लव आपको डिफरेंस पता होगा। अनकंडीशनल यानी कि इट इज बॉडी रिलेटेड, अगर ये मिला तो आई विल लव, नहीं मिला तो आई विल हेट। कंडीशनल लव में क्या होता है, लव एंड हेट दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। बट अनकंडीशनल लव में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेट एट ऑल, इट इज जस्ट गिव, इट इज जस्ट बीइंग लव। बाहर जो भी हो, बाहर जो भी चल रहा है या कोई डांट रहा है, वॉट एवर इट इज, यू वॉन्ट बी अफेक्टेड, यू विल बी इन अनकंडीशनल लव एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑफ कोर्स आई टोल्ड दैट। सो ये सब 5D का थोड़ा सिम्टम्स है। ऑलरेडी मेनी पीपल जो 5D में शिफ्ट हो रहे हैं उनको ये सब थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, मतलब यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन एक्सपीरियंसिंग दिस 5D कॉन्सेप्ट। अभी एक्चुअल साइंस में, साइंस देखेंगे इसका प्रूफ, प्रमाण आपको, आप कह सकते हैं कि 5D कैसे हो रहा है, मतलब हाउ विल आई नो 5D इज हैपनिंग। सो वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। पहले हम ये जानकारी लेंगे कि व्हाट इज फोटोन बेल्ट। अभी ना हमारा सृष्टि कैसा है कि एवरीथिंग इज गोल 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 है। एटम से लेके, एटम भी ऐसा गोल 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 चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। एंड पृथ्वी ऑल्सो इज राउंडिंग अराउंड द सन, एंड आवर मिल्की वे ऑल्सो घूम रहा है। एवरीथिंग इज सर्कुलर इन नेचर। दैट्स हाउ इन्फिनिटी हैपन्स। इन्फिनिटी हमेशा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो एंड ही नहीं होगा। वो हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो वन ऑफ द मेन, यू कैन से ज्योमेट्री और वट एवर इट इज, वन ऑफ द मैकेनिज्म्स। ऐसे ही एक फोटोन बेल्ट करके, एक आप ये टायर जो देख रहे हैं ना, ऐसा एक फोटोन बेल्ट करके है। बेल्ट मतलब आपको पता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ऐसा बेल्ट है। एंड उसके अंदर अभी हमारा पूरा गैलेक्सी मिल्की वे ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अभी जो टाइम है वो अभी हमारा सोलर सिस्टम या मिल्की वे अंदर आया है अभी। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसके बीच में आया है, फोटोन बेल्ट के बीच में। फोटोन बेल्ट ये है कि इट्स अ वेरी हाई एनर्जी particles, photons, you know, photon is something like a light emitting particles है। it is basically light, later on I will tell you तो क्या है। इट्स ये बेल्ट के अंदर आ गया है अभी। ये बेल्ट क्या है, इसके वेरी हाई एनर्जी थिंग, हाई एनर्जी। जैसे कि आप पिरामिड में अंदर बैठे तो यू विल फील मोर एनर्जी, राइट, वो एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। पिरामिड के अंदर बैठना एंड बाहर बैठना थोड़ा अलग डिफरेंस, यू कैन फील मोर एनर्जी इनसाइड द पिरामिड। ऐसे ही फोटोन बेल्ट के अंदर
इट इज अ वाई हाई एनर्जी बेल्ट। सो अभी हमारा सोलर सिस्टम अंदर आ गया, यहाँ पे ऑफ कोर्स बाहर दिखाया है जस्ट टू गेट द क्लैरिटी, बट इट इज नाउ इनसाइड इट। एंड ये टोटल साइकिल है 26,000 ईयर्स में एक बार आता है। ये जो अंदर जाना बाहर आना, दैट इज 26, मतलब डिवाइड बाय 2 किया तो 11,000। हाँ, एवरी 11,000 ईयर्स इट कम्स इन, एंड 2,000 ईयर्स वो लाइट में रहता है। सो ऐसा 12 ईयर्स, 12 ऐसा इट इज रोटेटिंग। ठीक है। सो टोटल हाफ साइकिल इज 13 ईयर्स, 13,000 ईयर्स, एंड I say other side 13,000 ईयर्स, so it is 11,000 years outside in the darkness and 2,000 years inside the photon belt. So now अभी photon belt के अंदर आ चुका है ये हमारा सोलर सिस्टम। दैट इज वाई वो क्या होता है, हाई एनर्जी बैंड जो है, वो हाई एनर्जी जो है, that our sun is getting that energy, absorbing that energy, and it is throwing out that energy to the sun। वो throw out करता है because it can't hold more energy, it just throws out in the bursts। सो वो हमारा अर्थ को भी वो एनर्जी हमारा अर्थ को हिट कर रहा है अभी। सो दैट प्रोसेस इज हैपनिंग, इट्स एट अ वेरी ग्रैंडुलर स्केल। वो प्रोसेस हो रहा है अभी। ये सब हमको आपको कोई भी साइंटिफिक अगर वेबसाइट्स में आप गए, नासा या कोई भी, आप ये सब ढूंढ सकते हैं, ये सब यू कैन फाइंड आउट। सो फोटोन क्या है कि इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ लाइट पार्टिकल्स एंड एनर्जी, उसमें बहुत हाई एनर्जी होता है फोटॉन्स। सो इसका बैंड है वो। यू कैन रीड इट आउट हियर। सो अगेन अभी ये समझा हमने अभी। फाइडी ये अभी आगे देखेंगे। सोलर फ्लेयर्स हो रहा है फोटोन बेल्ट से। क्या हो रहा है, वो एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल सन को हिट कर रहा है, क्योंकि सन भी अंदर है ना, हमारा पूरा सोलर सिस्टम अभी फोटोन बेल्ट के अंदर है। सो वो एनर्जी सन को टच कर रहा है, एंड सन इज कैनॉट होल्ड दैट एनर्जी, इट इज गिविंग आउट बर्स्ट, दैट इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर। वो बर्स्ट एनर्जी बर्स्ट कर रहा है, एंड इट इज सेंडिंग आउट लॉट ऑफ एमिटिंग एनर्जी। एंड देयर क्लासिफिकेशंस है, बी क्लास, सी, एम एंड एक्स। एक्स एक्स लाइक अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर क्लासिफिकेशन किया है, एंड एक्स इज द हाईएस्ट एनर्जी। अभी जो देख रहे हैं हम, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स आ रहा है। एक्स क्लास मीन्स द हाईएस्ट एनर्जी, उसमें भी एक्स में भी अगेन क्लासिफिकेशंस है। जैसे कि अर्थक्वेक है तो रिक्टर 7, 4, 5 ऐसे ऐसे डिफरेंट स्केल्स है ना, ऐसे ये भी इसमें स्केल्स है। सो एक्स इज द हाईएस्ट, एंड अभी एक्स एक्स एमिट हो रहा है, एक्स क्लास आजकल। सो अब देख सकते हैं 100 टाइम्स पावरफुल देन सी, लाइक ये बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी दे हैव क्लासिफाइड दिस। एंड सोलर फ्लेयर आने के बाद इट एमिट्स सर्टेन पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। सीएमएस करके है, उसको एमिट कर रहा है। एंड आप बीच में देख सकते हैं, ये एक्चुअली रेड कलर जो है वो फिल्टर डाला है, सन को क्लोज किया है, एंड जस्ट ये जो एमिशन आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ये एक्चुअल फोटोग्राफी, स्लो फोटोग्राफी में लिया है ये। दिस इज द एक्चुअल थिंग वी गॉट इन द नासा वेबसाइट ओनली, वहीं पे है ये सब। सो इसको क्या कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। वो कुछ पार्टिकल्स वो फेंक रहा है, दैट विल हिट द अर्थ ऑब्वियसली, राइट। वो सन से कुछ एमिशंस है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। सो ये अभी सन से निकल रहा है, सीएमईज। सो सन से वो पार्टिकल्स निकल रहा है, बट फॉर्चुनेटली अभी हमारा अर्थ के अंदर, अर्थ इज अ मैग्नेट, यू नो, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एंड मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो ऐसे ही अर्थ मैग्नेट है, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड है। सो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमको अभी बचा रहा है वो सन फ्लेयर से, बिकॉज हाई एनर्जी फोटोन पार्टिकल्स, वो सीएमईज जब एमिट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
it is very high in electromagnetic waves hitting coming towards the earth. Of course, सब कुछ सब जगह फैल रहा है, फिर अर्थ के ऊपर भी आ रहा है वो। जस्ट बिकॉज ये थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारा अर्थ के सराउंड में है, दैट इज प्रोटेक्टिंग अस, दैट लेयर इज प्रोटेक्टिंग अवर अर्थ, इसलिए सरफेस के ऊपर नहीं हिट हो रहा है वो, जस्ट बाहर वो एमिट दिस थिंग, इट इज गेटिंग डाइवर्टेड, these magnetic CMEs are getting diverted from the magnetic field. सो इसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं इसको, जो फील्ड है उसको। हमने ये सब एक्चुअली वी हैव लर्नड एवरीथिंग इन 10th स्टैंडर्ड में, ये सब हमको पता है, ये सब सीखा है हमने एक्चुअली। इसलिए वो क्या हो रहा है अभी, मैग्नेटिक फील्ड जब टच करता है वो CMEs, यू कैन सी दिस, और अरोरास कहते हैं इसको। आपने देखा होगा लास्ट मई जून, लास्ट लास्ट ईयर मई जून में इतना ब्यूटीफुल अरोरास, ऐसा ऐसा पैटर्न यू कैन सी ऑन द स्काई, इन द नाइट स्काई। ऑफ कोर्स इंडिया में ओनली वेरी रेयरली वी सी, बट नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं इसको, फॉरेन में एंड ऑल सम कंट्रीज दे आर एबल टू सी दिस, एंड ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है वहाँ का एक्चुअली। इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट वी आर प्रोटेक्टेड। अगर हमारा मैग्नेटोस्फियर नहीं होता तो वो इट वुड हैव हिट अस, नाउ इट इज हिटिंग द मैग्नेटोस्फियर एंड ये पैटर्न्स बन रहा है अरोरास। सो ऐसा ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, व्हेन इट इज हिट, इट इज गेटिंग डाइवर्टेड। ये जो ये एरो मार्क्स आप देख रहे हैं, इसका नतीजा है ये पैटर्न्स जो दिख रहा है वो। सो ये सब हमको फिजिकल एविडेंस बता रहा है कि ये सब हो रहा है हमारे धरती के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड अरोरास। अभी एक और कॉन्सेप्ट है शूमैन रेजोनेंस करके, ये भी एक है। ये क्या है कि हमारा धरती माँ का, इट इज कॉल्ड द हार्ट बीट ऑफ मदर अर्थ। ये एक कोई साइंटिस्ट मेजर कर रहे थे, पहले से मेजर कर रहे हैं। 2012 तक क्या था हार्ट बीट हमारा मदर अर्थ का, 7.83 हर्ट्स था। हर्ट्स इज साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स, यू नो दैट साइकिल, वन साइकिल इज साइन वेव, पर सेकेंड कितना साइकिल्स है, पर सेकेंड कितना साइकिल्स मूव होता है, यू सीन इन दैट ऑसिलोस्कोप, हम साइंस एक्सपेरिमेंट में देखा है, हर्ट्ज वी नो दैट। सो 2012 तक वो बहुत कांस्टेंट था, 7.83 हर्ट्ज था मदर हर्ट। ये क्या है कि जब लाइटनिंग्स होता है ना अराउंड द अर्थ, जब क्लाउड से लाइटनिंग निकलता है, वो लाइटनिंग इट विल, हमारा एटमॉस्फेयर है अराउंड दैट दिस थिंग, ओजोन, ओजोन लेयर वॉट एवर, इट विल हिट दैट एंड इट विल रिबाउंड, ऐसा ये इको इफेक्ट हो रहा है मदर अर्थ का। सो बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग देयर इज इको इफेक्ट हैपनिंग। दैट फ्रीक्वेंसी दे हैव मेजर्ड, अर्थ में अलग अलग जगहों पे वो इंस्ट्रूमेंट्स रखा है टू मेजर द शूमैन्स रेजोनेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मदर्स हार्ट बीट। अभी 12 तक, 2012 तक 7.83 था। अभी क्या हो रहा है, इट इज गॉन अप टू 30 to 40 हर्ट्स। और अब वो जास्ती, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन, बट स्टिल इट हैज गॉन अप टू दैट लेवल। वी कैन से वो लेवल पे है अभी, और भी ज्यादा भी हुआ है, ऐसा भी है हो रहा है। सो दिस ऑल्सो वन एविडेंस दैट frequency is gone up, mother earth's frequency or the heartbeat is gone up so many times, 7 कहाँ and 40 कहाँ, आप देख लीजिए कितना टाइम्स वो ज्यादा हुआ है। Schumann's resonance कहते हैं इसको। You can see more in the internet if you want to go and do more research on this, and you can find everything in the scientific websites. सो अभी हमने देखा कि ये जब ये सब आपको अभी फिजिकली क्या हो रहा है हमारा ग्लोब के अंदर, मतलब हमारा यूनिवर्स में, आपने देखा अभी 5D कैसा प्रकटीकरण हो रहा है फिजिकली। नाउ व्हाट वी शुड डू, हम क्या करना चाहिए अभी, हम प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। सो हम क्या क्या प्रिपरेशन में होना चाहिए हम देखेंगे पहले, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। उससे पहले अभी फर्स्ट देखेंगे क्वांटम थियरी, क्वांटम क्या है देखेंगे। ठीक है, अभी
फिजिक्स क्या कह रहा था? एवरीथिंग इज पार्टिकल, एवरीथिंग वाज एटम्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स वहीं पे रुका था। एवरीथिंग इज मैटर करके, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज फिजिक्स, फिजिकल इन नेचर, वो फिजिक्स कहता था। अभी ऑफ लेट 50 आइंस्टाइन के जमाने से क्वांटम का थियरी पता चल रहा है। फिजिक्स का लिमिटेशन था, इसलिए क्वांटम फिजिक्स मतलब इट इज to do with more of subtle things like abhi if we dig deeper, it is all consciousness, energy, frequency, vibration. Yeah, this quantum theory talks of all these things. So everything is frequency, vibration, consciousness. Yes, sir. So we will see what exactly it is. So ये अभी CERN एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसको अभी प्रोटॉन्स के अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब कोलाइड करके ब्रेक किया है, उसके अंदर क्या है देखेंगे करके उन्होंने, साइंटिस्ट ने किया है। सो उसके अंदर क्या निकला है कि इट इज क्वार्क्स निकला है, ठीक है। एक प्रोटॉन लिया, या प्रोटॉन लेके उसको ब्रेक किया तो उसके अंदर क्वार्क्स करके निकला है। वो क्या है क्वार्क्स की? इट इज जस्ट अ एनर्जी, वाइब्रेटिंग एनर्जी। इट इज जस्ट अ वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। पार्टिकल भी नहीं कह सकते, फिजिकल पार्टिकल नहीं है, इट इज जस्ट एनर्जी। ऐसा ब्लॉब है, उसको ये वाइब्रेट कर रहा है। दैट इज अभी स्ट्रिंग थियरी करके उसको दे हैव गिवन अ दिस थिंग, they have found, scientists have found out this is all physical literal evidence. सो अभी मैटर है या देखेंगे, मैटर है, देन उसको मैटर को इफ यू ब्रेक इनसाइड, इट इज एटम्स। एटम्स यू नो, electrons, protons, neutrons. Then proton and neutron, if you break, if you go inside, it is just a quark. Quark is एनर्जी पार्टिकल अटैच टू स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग मतलब वो भी सटल है, इट इज नॉट फिजिकल। सो देर विल बी थ्री क्वार्क्स इन वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक भी आइदर ऑफ बोथ, दोनों में भी ऐसे सेम है, क्वार्क्स है, थ्री क्वार्क्स है एंड इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग थियरी। Again, if you want to go in depth, you can go and see that in the net or in some scientific journals. So this is the thing now. So this all is about quantum theory. So it is water quarks is subtle energy blobs. Blob क्यों कह रहा है कि it is not a physical in nature at all. It is just energy. And अभी human beings देखा तो same thing. We are also matter. So again atoms, we are all molecules. Cells में अंदर गए, सेल्स के अंदर गए तो एटम्स, एटम्स के अंदर गए तो वी आर क्वार्क्स, क्वार्क के अंदर गए तो वी आर जस्ट एनर्जी। कुछ नहीं है हम, फिजिकल नेचर है ही नहीं हमारे अंदर। सो हम जस्ट वी आर ऑल एनर्जी वाइब्रेशन। सो ये देख सकते हैं हम, ऐसा होता है क्वार्क्स। देर आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इफ वी टेक देर आर थ्री थ्री क्वार्क्स इन ईच एंड अटैच्ड विद सम स्ट्रिंग, दैट्स इट। सो बट वाई वी लुक सॉलिड, आप कह सकते हैं हम सॉलिड दिख रहे हैं ना अभी, एवरीथिंग हमारे आसपास सब सॉलिड है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों है कि वी आर ऑल टाइटली पैक्ड, इतना टाइट पैक किया है हमारा सॉलिड एटम्स, एटम्स, इसलिए हम सॉलिड दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आइस, बेस्ट एग्जांपल, आइस, आइस इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है, सॉलिड दिखता है। उसको हीट, हीट एनर्जी दिया तो वो स्लोली लिक्विड बनता है, और हीट एनर्जी दिया तो इट विल बिकम एयर एंड इट इज अनसीन, वी कांट सी दैट। मतलब कहाँ गया वो? इवन इफ यू कीप इट इन अ क्लोज कंटेनर, एटम्स तो वही है बट दिखता नहीं है। इट ऑल बिकम्स एयर, राइट? यू ऑल नो दिस वेरी वेल। सो दिस इज हाउ अवर बॉडी इज। क्यों हम सब सॉलिड दिख रहे हैं, सब कुछ सॉलिड क्यों दिख रहा है कि एवरीथिंग इज पैक हुआ है हमारा, पैकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन भी, कॉटन ऐसा दिखा तो कैन रिमूव कॉटन एंड जस्ट ब्लो इट, इट इज जस्ट नथिंग, दिखता नहीं है। वही हम कॉटन को जोड़ के अच्छा सा चादर बना सकते हैं, इट बिकम सो स्ट्रांग, इट इज सो सॉलिड दैट टाइम। सो ये वही एग्जांपल्स है, दैट इज वाई वी लुक सॉलिड। That's what our this thing is to tell. Sanatana Dharma says, keep telling Maya, Maya, Maya. That is the reason. They knew all this.
एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। So अभी मैटर एंड कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी हम देखेंगे। So yeah, the same thing whatever I've told. So we are all energy and consciousness. Consciousness, of course, we know, we think, we have memory, हम सोचते हैं, करते हैं, ये सब हमारा कॉन्शियसनेस है। सो एंड हमारा बॉडी, इट्स ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी। सो वी आर ऑल जस्ट एनर्जी, राइट? सो ये सब होलोग्राम कह सकते हैं। वी आर लाइक प्रोजेक्शन करते हैं ना हवा के ऊपर, होलोग्राम जैसा वी कैन सी फिगर्स, समथिंग लाइक दैट वी आर ऑल्सो दैट। सो सनातन धर्म कीप सेइंग माया माया, दैट इज व्हाट इट इज, वी आर ऑल। सो अभी हम क्वांटम फिजिक्स कहाँ से चालू हुआ कि यहाँ पे वी आर ऑल कॉन्शियसनेस। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत एक साइंटिस्ट ने किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट व्हाट वी थिंक, मतलब हम कॉन्शियसनेस में हम जो अगर कुछ देख रहे हैं तो एक एक तरह बिहेव करेगा ये जगत। अगर if we are not looking it will behave something else, so our consciousness defines what we are looking। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में, अब एक ऐसे भी बिहेव कर रहा है erratic way, when he comes to observe it behaves in a certain way। ठीक है? ऐसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक एक स्क्रीन रखा है एंड दो स्लिट्स किया है और उसके थ्रू लाइट पास कर रहा है। लाइट पास किया तो वो स्क्रीन रखा है वहां पे। कभी कभी क्या होता है, वो लाइट जो दो स्लिट्स के अंदर जाता है, इट इट बिहेव्स लाइक अ वेव और इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। मैंने ऑब्जर्व किया तो वेव जैसा करता है, ऑब्जर्व नहीं किया तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। सो दिस वाज वेरी वेरी लाइक आई ओपनिंग। दिस वाज आई ओपनिंग फॉर ऑल द साइंटिस्ट, जहां से क्वांटम theory, consciousness, like we can say it was born. So if you want to know more, you can again go to the net and know more about this. And ये सब आइंस्टाइन के ज़माने से ही चालू हो गया था क्वांटम फिजिक्स, 1950s के ज़माने से। सो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल टू इट। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व करके बताया। उनको भी ज्ञान हो गया था तभी, जस्ट नया था तब ये सब चीज़ें। ये आप कोट पढ़ सकते हैं। सो यू कांट हेल्प बट गेट द रियलिटी। लाइक हम जो सोचते हैं वो फलीभूत होता है, लाइक दैट्स व्हाट इट मीन्स। So if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla is a very famous scientist. उन्होंने भी ये कोट किया है, like they have understood everything is energy, frequency, and vibration. Means there is no matter in this universe. That's what they are telling. So conclusion क्या है? Everything is energy. Energy है तो there's a frequency to it because it's vibrating at a frequency. ठीक है? एंड सो अभी क्रॉस ओवर फेज, अभी 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन जाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट ऑल वी नीड टू डू, वी विल जस्ट सी, एंड व्हाट ऑल द सिम्टम्स वी हैव टू लुक फॉर, और व्हाट वी आर हम क्या अभी महसूस कर रहे हैं या महसूस करना चाहिए, या व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स वो हम देखेंगे अभी। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, we'll all come to spiritual awakening होगा basically। हम will come to subtle things like हमारा आत्मा है and सूक्ष्म शरीर है, all that we'll get to know। ठीक है? and and we'll start, because as we go to 5D, forgiveness is very important, because if you don't forgive, you'll be like holding on to that negative emotions, which is not good. So you start practicing healing and forgiveness and meditation, of course, and start having empathy and compassion.
एम्पैथी मतलब किसी को अगर कुछ दुख हो रहा है तो यू शुड ऑल्सो, मतलब यू शुड फील, वी कैन फील कनेक्टेड एंड हेल्प हिम और वट एवर इट इज। कंपैशन भी होना चाहिए एनिमल्स के ऊपर, वट एवर अराउंड योर नेचर। So then we'll start developing psychic gifts also, like कुछ थर्ड आई ओपन हो सकता है, या कुछ intuition, we can know what is happening, going to happen, all these gifts we'll get. And of course health and wellness तो default हो जाएगा because we won't have any illness there. एंड सोल पर्पस पता चलेगा हमको, क्यों यहाँ पे आए हैं। ओनली खाना पीना सोना के लिए नहीं आए हम, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ और अच्छा, कुछ सोल का काम करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। इधर कुछ कुछ अच्छा चीज अच्छा करने के लिए, सोल पर्पस। देन एवरीथिंग वी क्वेश्चन, एंड पीस होगा, हार्मनी होगा हमारा लाइफ में। एंड डिटैचमेंट होगा, मेन थिंग इज डिटैचमेंट, बिकॉज every pain, whatever it is, the pain comes from attachment. Because हम अटैच हो गए किसी से भी, सपोज हम कार से अटैच्ड है सपोज, एंड उसको कुछ भी थोड़ा भी डेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ स्क्रैच हो गया, हमको कितना बुरा लगता है। ऐसे ही लाइक इफ वी लूज मनी, और कुछ मिलने वाला था नहीं मिला, वाई, बिकॉज वी आर अटैच टू दैट। डिटैचमेंट में क्या होता है, जो यू आर एंजॉइंग ऑल दैट, कुछ हुआ तो भी यू वोंट बॉदर। डिटैचमेंट इज वेरी वेरी important, we can say, thing we have to practice detachment. It comes with lot of meditation, introspection, and all that. And focus on spiritual growth always. हमारा 200% लाइफ होना चाहिए। एक तो मेटेरियल लाइफ तो होगा, उसको जीते जीते वी शुड ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम रखना चाहिए, एंड डेली वी शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल, जो भी है, अच्छा सुनना, मनन करना, मेडिटेशन करना, वो सब स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। देन एक्सेप्टेंस, acceptance is also one very very important characteristics which we need to inculcate. Acceptance क्या है कि अब कहीं जा रहे, कोई कुछ गलत कर दिया, या वट एवर इट इज, लाइक आपको कुछ पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है, जो भी है, जस्ट एक्सेप्ट इट। रिजेक्ट करते हैं ना, तब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। वी शुड नॉट हैव रिजेक्शन फॉर एनीथिंग, just accept whatever situation ho, whatever people, uh, conditions, whatever it is, suddenly अब बाहर जा रहे हैं, बारिश आने चालू हो गया, just enjoy that, accept it। मैं अभी भीग रहा हूँ, ठीक है, फाइन, that's how it should be। अगर हम रेजिस्ट करने लगे ना, there our problem starts, we'll start building negativity, resistance से। so just life में just accept everything, then you'll be like so peaceful in your life। कुछ भी हो जाए, मैं बिंदास हूँ करके, you'll feel that way, acceptance में। so that's a very very one of very nice things to do, just accept, be in acceptance mode all the time। so thoughts, emotions, and consciousness, consciousness means chetna। so we have to work on these things now। the thoughts होगा, जो हम सोचते हैं, thoughts, emotions, जो हम महसूस करते हैं, feelings, and consciousness, चेतना। सो चेतना क्या है, हम डिटेल में बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट लोग, मतलब इट इज नॉट, सनातन धर्म में तो ये कहते ही है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट्स किया है। वो पूरा एक्सपेरिमेंट, मतलब पूरा वो रिसर्च करके प्रूफ लेके लिखते हैं, ये सब ऐसे ही नहीं देते। सो दिस इज ऑल गिवन बाय आवर साइंटिस्ट ओनली। सो दिस इज मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, डेविड हॉकिंस करके फेमस साइंटिस्ट है। सो उन्होंने डेवलप किया था। ये जो स्केल देख रहा है, 0 to 1000 है स्केल, एनर्जी एंड एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी, ये उसका जो फ्रीक्वेंसी है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम में क्या है कि हमारा इमोशंस है, ठीक है। सो इमोशंस लेफ्ट साइड, एंड सेकंड कॉलम इज एनर्जी, एट व्हाट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इट वाइब्रेट्स। हर एक एनर्जी, हर एक इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। सो इट्स कॉमन अक्रॉस एवरीबडी। सो नीचे जो देख रहे हैं, शेम, फर्स्ट लास्ट थिंग,
सो उसका फ्रीक्वेंसी देखिए 20 हर्ट्स है. सो इट इज सो लो फ्रीक्वेंसी. देन गिल्ट, एपथी, ग्रीफ, फियर, ये सब आपको मतलब हिंदी में यू नो ऑल दिस. फियर यानी कि डर, शेम यानी कि शर्म, वॉट एवर ऑल दीज यू नो दिस. सो दिस फ्रीक्वेंसी जो रेड एंड येलो जो है, these आर ऑल लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स. एंड यहाँ पे यू कैन सी द सेकेंड कॉलम में जो भी है फ्रीक्वेंसी है. सो you should know, you will know at what frequency you are vibrating if you know your emotion. आप जस्ट आइज क्लोज करके मैं अब क्या महसूस कर रहा हूँ, फियर महसूस कर रहा हूँ, गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, या गुस्सा आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, तो मैं यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड यू आर वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी. And wahi, as you go up, acceptance, I told you, acceptance as 350, like that, reason, love. As you go up the ladder, आप ऊपर जाते 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 emotions में, you will start vibrating at a higher frequency. So, जो higher frequency में always your aim should be to vibrate at a higher frequency. So that should be हमारा main, always, most of the time. Of course, suddenly कुछ सडनली कुछ हो मतलब गुस्सा आ सकता है, या कुछ कभी कभी नेगेटिविटी आ सकता है. बट हम अंदर जाके अगेन वी हैव टू बाउंस बैक एज सून एज पॉसिबल. कितना जल्दी छोड़ते हैं हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को, उतना हमारे लिए अच्छा है. जस्ट बाउंस बैक करना चाहिए वापस. गो बैक टू पीस, लव, ऑल दैट. ऑलवेज बी इन द हायर बैंड. ठीक है, 5D जाने के लिए ये सब जरूरी है. 5D यानी कि हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दैट्स व्हाट इज. इफ यू ओनली थिंग, अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज वी आर वर्कलोडेड है, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू डूइंग, मेडिटेशन इज जस्ट अ tool to go inside and find peace. If you're already in that state, you don't have to feel guilt that मैं meditation नहीं कर पा रहा हूँ. Ultimately at the end of the day, आपका स्थिति क्या है, आप क्या हो, आप इंसान क्या हो, peaceful हो, agitated हो, that matters. That's it. So meditation ho, या whatever it is you do or don't do, it is that is it is, if you do it is well and good, no doubt about it. If even if you're not doing, you can always introspect, go inside, awareness में रहना चाहिए. Always awareness में रह के always you can be that frequency. Just mind is very powerful, consciousness is very powerful. That's why we say. And one more thing is, the higher the consciousness, you be in peace, your frequency of energy, it will be directly proportional. So lower the consciousness, lower the energy, lower the frequency. That's how it is. Energy and consciousness are directly proportional. So you can introspection करके, awareness में रह के, you can always come up, you can bounce back. So yeah, this is one of the things you can see here. All these um, tamas, rajas and सात्विक गुण. सात्विक गुण इज द हायर बैंड. लव से ऊपर ऑल सात्विक गुण है, एंड बीच में रजस है, एंड नीचे तमस है. सो ऑलवेज जंप अप, अप द लैडर. ये सब गुणास के हिसाब से है. एंड ये जो कहा था मैंने, ये 3D है. नीचे जो है 3D का जगत है, ऊपर 5D का जगत है. सो आपको 5D में जाना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी इन हायर फ्रीक्वेंसीज. बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में होना चाहिए. सोल कॉन्शियस में है तो देन ऑल दिस बॉडी रिलेटेड स्टफ कैन वी कैन डिसएंगेज. सोल कॉन्शियस में है तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज होता है सब कुछ. विल बी अनकंडीशनल लव हो, ऑल दीज वी कैन easily, it will become our part of our daily life. Again the same thing, high energy and low energy, same this thing है. So higher the consciousness, higher the energy of frequency of energy. So it is directly proportional. And emotions is the main thing here. Of course, thoughts भी है, but emotions will play more higher intensity. ज़्यादा होता है emotions का. And emotions के लिए heart center हम we have to work on that, because
हार्ट सेंटर जो मैग्नेटिक दिस थिंग है, electromagnetic field of the heart is big, very huge. Because if you have observed, जब आप शांत रहते हो, तब even the person who comes into your aura also will feel nice. Even also ऐसा हो जाता है. For example, you know that बुद्धा का aura was so big. उनका फील्ड में आते लोग they used to become so peaceful. Angulimal, you know that example. That is the main. This is the main reason. उनका heart center was so peaceful and it was so big. और उनका एनर्जी सेंटर इतना बड़ा था. अंगुलीमाल उनका दिस थिंग में आते ही he turned into his disciple. He dropped that knife. You know that story, right? So this is what it is. So we all should aim to become that. We हमारा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा एंड दूसरों का जो हमारे ऑरा में आता है उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. So that's how we should work. The heart center, and this is you all know this chakra and all this about the heart center. The details are here. So this is the mantra. Yam is the mantra. So and these are all the some of the divine virtues which we should inculcate. वे हम ये सब हम इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देके we should all start practicing this, either yeah, by doing meditation or by observing yourself, being in awareness. You can do all this. First thing is oneness. So uh, you should oneness में exactly क्या है कि हम राम रहना चाहिए, स्वधर्म पालन करना चाहिए, बट रावण को भी हेट नहीं करना चाहिए. रावण यानी कि जो भी नेगेटिविटीज है, नेगेटिविटी मैं जस्ट उसको एग्जांपल दे रहा हूँ. जो भी नेगेटिव आदमी हो सकता है कोई भी, तब वी शुड नॉट बी इन अ हेट्रेड मोड और रिजेक्शन मोड. जस्ट एक्सेप्ट ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन होल यूनिवर्स. लाइक जैसे चेस में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो ही चेस खेल सकते हैं. दैट्स व्हाट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस यूनिवर्स इज बहुत पॉजिटिव नेगेटिव से भरा है. यिंग यांग वट एवर, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स है ही, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इट्स ऑल लाइक इट इज देयर. बट सो एक्सेप्ट इट. राम एंड रावण, रावण को भी एक्सेप्ट करना है, उसको भी नॉट सेइंग फॉलो हिम, बट एटलीस्ट एक्सेप्ट हिम एंड जस्ट live with it. You just, I mean, just realize that he is also a part of a मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का वो भी पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जाने दो. जस्ट गो योर वे. बिकॉज इफ वी गो इन नेगेटिव मोड, वो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो बीज, गुस्सा का, नफरत का बीज हमारे अंदर पैदा होता है. उसको कुछ नहीं होगा, वो खेल खेलता रहेगा. हमारे अंदर पैदा होता है, वो गलत होगा. इसलिए जस्ट एक्सेप्ट किया तो दैट वी वॉन्ट हैव नेगेटिविटी, वी विल बी इन पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, दैट इज वननेस. सो अभी जो पेंडुलम ऑलवेज सेंटर में, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, बीच में रहना चाहिए. जस्ट समभाव कहते हैं ना, एवरीथिंग में समभाव में रहना चाहिए. सेकेंड थिंग इज अनकंडीशनल लव. आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, आपको पता है. लाइक अनकंडीशनल लव में क्या है, कंडीशनल लव में अगर मिला तो आई लव यू, मतलब अगर कुछ अच्छा हुआ तो. अगर वो ऑपोजिट वाले आदमी डांटा तो आई हेट यू हो जाएगा. अनकंडीशनल लव में वो डांटे या चिल्लाए जो भी करे, मैं तो हूँ, मैं तो लव में हूँ. अनकंडीशन, मैं तो लव हूँ, जो आप करो करो. सो दैट इज अनकंडीशनल लव. इसको मूल प्रकृति में कन्वर्ट करना चाहिए. देन ग्रैटिट्यूड. हमको इतना सब कुछ मिला है. ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ एक्नॉलेजिंग व्हाट वी हैव. अभी जो भी हमको मिला है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड किया तो यूनिवर्स विल गिव मोर एंड मोर ऑफ दैट. इट इज लाइक एनर्जी अट्रैक्टिंग लाइक एनर्जी. हो मेरे को ये पसंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से यूनिवर्स विल गिव मोर एंड मोर ऑफ दैट. सो ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए. दैट इज वन थिंग. एंड फॉरगिवनेस इज, फॉरगिवनेस, गिव फॉरगिवनेस एंड सीक फॉरगिवनेस, दोनों दोनों. बिकॉज मेन थिंग हमारा कर्म जो बनता है, बिकॉज वी डोंट फॉरगिव. फॉरगिव, फॉरगिव कर्मा अगर हमको डिसॉल्व करना है तो कर्मा हो, नेगेटिविटी हो, कार्मिक अकाउंट हो, सो फॉरगिव कर देना चाहिए. एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ माय गेम प्लान. एक्सेप्ट इट दैट यू हैव डिजाइंड ऑल योर थिंग्स, you have designed your uh,
वो आके हम ऐसा करेगा, यू नो दैट हम सब हमारा कर्म हमें लेके आते हैं. सो यू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट दैट, forgive that person is just a nimitt. Then send unconditional love, and that will start cutting your karmas, and you'll start coming out of those baggages, throwing out those unwanted baggages with that person. And of course compassion. Compassion, कोई कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, whatever it is, you are one with them and you have compassion. And then blissful, of course we have to be in blissful. हमारा, if we go into soul consciousness, automatically bliss is a part of that. सच्चित आनंद कहते हैं ना, soul already is that. So उसको उस state में रहना चाहिए, soul conscious blissful में रहना चाहिए. Blissful and love and all is all in the same bracket we can put. Once we are blissful, we are love, we are unconditional love, automatically everything will be in a, when you are happy, for example, कोई कुछ कहा तो भी you'll take it very lightly, right? So blissful state you try to maintain. And of course detachment तो I already explained. Oh, always, because main reason for pain is attachment. अगर detached है ना, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, you won't bother, you will just be unaffected by that. So that is being in detachment. सो ऑल दीज डिवाइन वर्च्यूज, ठीक है, ये सब आपको, इफ यू मेक इट इनटू योर मूल प्रकृति, जैसे कि नेचर से हम सीख सकते हैं. लाइक मूल प्रकृति, फॉर एग्जांपल, आप मैंगो ट्री को आप कितना भी पत्थर मारे वो मैंगो ही देगा. वो नहीं कहेगा आप पत्थर मारे हो मैं भी पत्थर देता हूँ, वो बुरा नहीं मानेगा. आपको आम ही देगा. वो पत्थर मारो तो भी आम ही देगा. एक स्टिक लेके मारा तो भी वो आम ही फेंकेगा आपको. एंड सूर्य तो प्रकाश देता ही रहेगा. तुम उसको डांटो, बुरा भला कहो, कुछ भी कहो, उसको वो आपको प्रकाश और एनर्जी देता ही रहेगा, सूर्य देव, सूर्य. देन ऑफ कोर्स नदी, नदी तो आप नदी के जैसा रहना चाहिए. वी शुड, दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिवर. अब कहीं से पैदा होता है एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग 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 टिल इट रीचेस द सी. उसको कैसे पता है कहाँ जाना है? बड़ा माउंटेन है तो भी वो घूम के फिर फिर भी नदी में जाके मिलता है, वो मतलब सागर में, सॉरी, इट विल गो इन मर्ज इन द ओशन. सो वी हैव टू बी लाइक दैट, जस्ट कीप फ्लोइंग, नो रेजिस्टेंस, एक्सेप्ट करते करते करते, इवन इफ ह्यूज माउंटेन इज दैट, जस्ट टेक अ टर्न एंड कीप गोइंग. एंड हम we have to merge in the soul has to merge in the source, means we have to learn. This is the best example, how to soul merging in the source, like I mean getting self realization and all, वही है वो. Enlightenment हो, self realization हो, what, merging with the source, right? So just keep flowing, accepting and just keep flowing. And ants, ants is a disciplined one. वो ऐसे ऐसे डिसिप्लिन ants अगर देखा तो सो ब्यूटिफुली दे आर डिसिप्लिन्ड, ऐसा जाते नहीं है. हम देखा है कैसे लोग एवरीथिंग के लिए भागते हैं. हम इंसान एक टिकट काउंटर के लिए सब भागते हैं, लाइन में खड़े नहीं होते हम. वी डोंट हैव दैट, क्या दिस थिंग, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन. वी डोंट फॉलो द डिसिप्लिन, हम इंसान होके. एंड एंड देखा तो कितना ब्यूटिफुली इट विल गो. So all these things, if we observe, nature is teaching us, but we don't observe. That is a problem. So ये सबको just याद करके, just आप देखा तो okay, I have to be that, I have to be that करके you just start being. This mango tree is unconditional love, ठीक है. And this thing is मूल प्रकृति, like all river is, हम मेरे आपका ध्येय क्या है? I to go and become self realized or go into 5D, whatever your main aim, no matter what comes in my way, मेरे I will do, मैं acceptance mode में जाके पहुंचूंगा. That should be your main goal. So they can learn from these. And अभी this Google Drive, Google Map everybody is using. आप ड्राइव कर रहे हो एंड सडनली क्या होगा कि
आप गलत रास्ते पे चले गए हो, फिर भी वो गूगल टक 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 करके अपना रास्ता खुद बनाएगा एंड कहेगा डेस्टिनेशन वहां पे है, अभी ये टर्न करो वो टर्न करो करके अगेन इट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। सो दैट वे अगर सडनली गुस्सा आ गया हमको तो फिर भी हमको गुस्सा कम करना है, अगेन कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट, जो मैं वर्च्यूज बताया था, कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट, देन you'll रीच योर गोल। So this is also one best example where we can learn. अभी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, आई मीन अभी देखा हमने हार्ट वर्च्यूज, अभी देखेंगे फूड्स। फूड्स के बारे में, खाना क्या है, क्योंकि कैसा अन्न जैसा वन मन कहते हैं ना, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। इसलिए नाउ लेट अस सी लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फूड्स। फूड ऑल्सो एज अ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वो भी एक एनर्जी है, सॉलिड दिखता है बट वो भी एनर्जी है जो भी हम खा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जिस इज ऑल साइंटिफिक, ओके। सो फॉर एग्जांपल लास्ट कॉलम, डेड फिश, चिकन, जो भी है नॉन वेजिटेरियन जो है, दैट इज जस्ट 2 हर्ट्स वाइब्रेशन। एंड उसके ऊपर 25 हर्ट्स जो है वो आदमी जब मरने का प्रोसेस में होता है, 1-2 दिन पहले जो मरने का प्रोसेस होता है, दैट ऑल्सो इज इन 25 हर्ट्स। But if you eat dead fish and this thing, negative non-veg, it is 2 hertz. So see the frequency. अब डेली खाने, हम अगर डेली खाने लगे तो वो क्या हमारा फ्रीक्वेंसी, हम कितना भी मेडिटेशन करें, कितना भी हम पॉजिटिविटी में रहे, हमको वो नीचे खींचेगा वो फ्रीक्वेंसी। So it's up to you now what you want to go for. You can decide. वेजिटेरियन खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना है, वही आप ऊपर टॉप मोस्ट देखिए, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वहाँ 90 हर्ट्स में है। सो एज ऑल दिस हेल्थी बॉडी 62 हर्ट्स। अगर कैंसर पेशेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी है 42 हर्ट्स। कोल्ड है तो 58 हर्ट्स। लाइक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं बेस्ड ऑन अवर हेल्थ ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑल्सो, the food we eat. So all this matters, frequency manage करने के लिए, maintain करने के लिए। This is just an eye opener for you. Now you can decide whether to eat what you want to eat. And vegetarian food में भी low frequency और high frequency foods है। For example, high frequency foods होगा this greeny vegetables, greens है, because their sun ray से वो cook किया है direct। एंड ऑल दिस फ्रेश जूस है, कोकोनट है, स्प्राउट्स है, हाई हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ऑल दीज कम इन हाई वाइब्रेशन फूड्स। सो एज फार एज पॉसिबल ये फूड्स खाना अच्छा है, ऑटोमेटिकली हमारा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। वी विल गो इनटू पॉजिटिविटी। सिमिलरली लो फ्रीक्वेंसी फूड्स है, आप देख सकते हैं, लाइक जीएमओज है, कॉफ़ी, शुगर, सोडा, अल्कोहल, फास्ट फूड्स, जो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जो है, पेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, डीप फ्राइड फूड्स, माइक्रोवेव फूड्स। माइक्रोवेव में क्या है कि जब खाना हम माइक्रोवेव में रखते हैं उसको एनर्जी, उसको रेज भेजते हैं, वो माइक्रोवेव रेज जब होता है पूरा मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाता है, उसका पूरा मॉलिक्यूल्स गड़बड़ होके उसको इट बिकम्स इनटू लो फ्रीक्वेंसी। इट इज़ वेरी वेरी बैड एक्चुअली। बिकॉज वो फूड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दैट विल गेट डिस्टर्ब। दैट इज वाई माइक्रोवेव फूड्स आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। It is very very bad thing to heat food in microwave. So all these alcohol, all these are low vibration foods. So once in a while it is fine. Once in a while it is fine. But in excess quantity, if daily if we start having these, हमारा vibration automatically low होता है। And the same thing table format में है कोई, if you want to take a screenshot you can take this high vibration and low vibration foods, ये जो भी है। So try to eat high vibration foods. That's the key take. Okay, अभी if we are not अभी 10 time madness करके एक होता है। If we are not ready for 5D process, हमारा body ready नहीं है, we are vibrating at low frequency, but धरती माँ already is vibrating at a high frequency.
जब क्या तब क्या होगा, we will experience end time madness. Means we are not ready for it. सब कुछ we will feel what to say, very much uncomfortable, very much पागल जैसा हो जाएंगे कुछ लोग, मतलब we don't know, different different things हो सकता है, we can't tolerate, पागल हो जाएंगे, then कुछ भी हो सकता है, हाई फीवर आ सकता है, whatever it is. So this is called end time madness. If we are not prepared, if we are vibrating at low frequency and Mother Earth is going to already gone to 5D, since we are not ready, we will feel that end time madness कहते हैं इसको. You must have already start observing, like people are getting crazy, like how full moon day के time, full moon day में जब energies high होता है, पागल लोग और पागल जैसा बिहेव करते हैं, जो भी है एनहांस होता है, इट इज बी एनहांस्ड. सिमिलरली हमारा अंदर जो भी है ब्लॉकेजेस, इट विल कम इनटू सरफेस and it will start behaving in something erratic behavior, whatever all this happens, that is called end time madness. So to have a smooth transition, better to be prepared. फॉर एग्जाम्पल अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमारा फ्लाइट सपोज 2 o'clock है, 2 p.m. को फ्लाइट है, एंड हम जल्दी गए तो आराम से पहुंचेंगे, वी विल हैव 2 hours टाइम एंड easily we will climb the plane without any tension if we go in time, but we are prepared fully. वहीं पे अगर हमारा सपोज वी लेफ्ट लेट, सपोज हम लेट लेट घर छोड़े तो, एंड ट्रैफिक में फंसे, हाउ विल यू फील दैट टाइम, प्लेन कैच करना है, एंड we are in such a panic, every stop, every minute, every second counts that time, time पे will be so much on panic, right? Same thing here also, earth is going, earth is like a plane, it is going, it will definitely go, एक टाइम है उसके लिए. हम जल्दी प्रिपेयर होके अंदर बैठना बेटर. इफ वी डोंट प्रिपेयर एट द एंड टाइम, वी विल फील दैट uneasiness happening, it will start happening, we can see that around. So better we should start preparing and avoid end time madness, that's what it is. So event, something called the event is going to happen, ठीक है, मैं कोट्स में डाल रहा हूँ event. So क्या होगा कि ये जो मैग्नेटोस्फियर है वो वीक हो रहा है एवरी टाइम, दिस बम्बार्डमेंट, जो सीएमईज जो आके बम्बार्ड कर रहे हैं ना उसको, वो मैग्नेटिक स्फीयर जो दिस थिंग जो है वो वीक हो रहा है बाय एवरी डे. सो वीक होते 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 क्या हो रहा है अभी, दैट इज देयर इज नो मोर अ प्रोटेक्शन लेयर, देन दैट सीएमईज जो हाई एनर्जी दिस थिंग है वो डायरेक्टली हमारा सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर हिट करेगा. वो इवेंट होगा, because it's all divine plan. It is not, it is also physically happening, also it's a divine plan. When it physically hits the earth's surface, whoever can tolerate, whoever are vibrating at, because that is a high frequency thing, if we are at high frequency we will absorb it. Otherwise, uh, very sorry to say, a lot of people may leave the body, or entire madness they may experience, a lot of things can happen, chaotic. Like we didn't expect tsunami, right? We didn't expect कोरोना. हमने देखा है हमारे लाइफ टाइम में सुनामी क्या होता है, कोरोना क्या होता है. ऐसे ही ये एक बड़ा, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है. सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सो ये इवेंट तो इनएविटेबल है, होगा ही होगा. सो लेट्स ऑल प्रिपेयर एंड रन फॉर, एंड जल्द से जल्द जाके प्लेन में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे. सो just it is not to scare you but to make you prepare for this. So that's why I keep taking this topic and this is very crucial. So हम सब काम करेंगे and timeline approximately up to 27-28 तक expected है the event, ठीक है. So we'll all prepare towards it. अभी just evaluate yourself, where do you stand, आप कहाँ पे हो. एक एक जो जो 99% ऑफ ह्यूमैनिटी है अभी 3D मैट्रिक्स में फंसा है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, ये करना, प्रॉपर्टी खरीदना है. दे हैव नॉट एट ऑल थॉट अबाउट दिस. एंड एक है प्रिपरेशन चल रहा है अभी, वी आर ऑल मेडिटेटिंग, वी आर ऑल गेटिंग टू नो थिंग्स एंड वी आर ऑल प्रिपेयरिंग, एंड सम तो ऑलरेडी इन 5D.
For example, people in 5D are already experiencing peace, harmony, oneness. ये जो भी एक्सपीरियंस आप मेडिटेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, बिकॉज पिछले जन्म में करके आए होंगे. अब दिस जन्म में यू ऑलरेडी डन, यू ऑलरेडी रेडी फॉर इट, बट यू आर नॉट मेडिटेटिंग, इट्स फाइन. सो बट यू आर अवेयर, यू आर इन पीस, यू आर इन लव, आप ऑलरेडी वो स्थिति में हो. सो दैट इज, सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी इन दिस. सो आप कहाँ पे हो, आप देख लीजिए, and you can start working or already out there. Of course, this chakras and nadis, I think everybody knows about it, so I won't cover. Just to let you know, Brahmarandra hota hai. This is where our energy enters. Everybody energy यहाँ से enter होता है. You all know this Brahmarandra, top of our head. कॉस्मिक एनर्जी एंटर, सबको एनर्जी एंटर होता है, बट स्टिल जो मेडिटेशन करता है उनको ओपन हो, ज्यादा बड़ा ओपन होता है, मोर एनर्जी एंटर्स एंड हीलिंग हैपेंस. दैट इज व्हाट इट इज. दिस थिंग आनापानासति हम करते हैं. हम अब अगर हम ध्यान रख के करते हैं तो दैट एनर्जी विल एनहांस, लाइक यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट एनर्जी एंटरिंग. अदरवाइज एवरीबडी इट बी अ थिन थ्रेड जैसा होता है. पर मेडिटेशन करते करते इट एक्सपैंड्स एंड healing, mental, physical healing happens if we do this meditation. This is how in the Sushumna Nadi that energy flows, and you know this Ida Pingla, all this, you know, all this. The PSSM वालों को सब पता है सब. Yeah. So these chakras are there and nadis are there. Client server technology जैसा है ये पूरा सिस्टम हमारा. सो एक पावर सिस्टम जैसा है हमारा बॉडी भी. एनर्जी लेता है एंड हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी नाडीज थ्रू हमारा ऑर्गन्स को, एवरीथिंग इट गोज. हमारा पावर सिस्टम कैसा बना है ऐसे ही होता है. our nadis are like wires. Energy is the pranic, this thing comes and this is the source से आता है, it enters here and goes to each part of the body through our nadis. So you can see our nadis, this is how it is there. 72,000 nadis hai, 114 chakras hai, all this we know. So yeah, this is the end of it. अभी अब अगर किसी को और ज़्यादा अवेकनिंग के बारे में जानना है, 5D के बारे में जानना है, तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं. यूट्यूब चैनल है इनका. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ जाके आप पूरा, वहाँ छोटा छोटा मेडिटेशंस है बेसिकली. दे विल बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशंस है, वो करवाते हैं. इजुमी जी करके एक मास्टर है, ठीक है. शी इज़ अ वेरी 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 डिवाइन सोल. बहुत हाई लेवल से पत्री जी जैसा वेरी हाई लेवल सोल है वो करवाते हैं हमसे मेडिटेशंस. उसमें मेडिटेशंस है, टॉक्स है. एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट 5D, प्लीज गो हियर एंड you can check out, lot of videos are there. And anybody wants to, किसी को अगर बैंगलोर में एक इन हाउस रिट्रीट हो रहा है, मतलब फिजिकली रिट्रीट, वहाँ पे पूरा इट इज़ सो ब्यूटीफुल. हमारे अंदर वो जो प्रोटेक्शन लेयर है एंड सेलुलर लेवल, डीएनए लेवल बहुत काम होता है हमारा, वो करवाते हैं हमसे. एक्चुअली शी डज लॉट ऑफ एनर्जी प्रोसेसेस एंड ज्ञान एंड ध्यान दोनों करवाते हैं. बहुत सारा प्रोसेसेस भी करवाते हैं रिलेटेड टू 5D. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड वो रिट्रीट अटेंड कर सकते हैं बैंगलोर में. हमको चाहे तो हम चैट में डिटेल्स डालते हैं. इफ एनीबडी इज रियली इंटरेस्टेड कैन टेक दिस फॉरवर्ड. या you can get the details in the chat. It's already been put. So any question and answer, we're open to question and answer. So thank you very much for listening to me. So we are open for question and answers. Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर अभी ये जो रिसेंट हुआ था मुंबई में भी हुआ था ना रिट्रीट? हाँ, रिट्रीट मुंबई में हुआ था. तो मास्टर्स ये प्रवीण भाटिया सर का भी आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने बताया सर ने. और यहाँ पर जिस तरह से अभी सर ने हमें एक्सप्लेन किया है
तो आप में से किसी का भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। मास्टर्स ने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाला था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तो ये अंजलि जी, आप यहाँ पे जैसे सर ने कहा है कि हमें अवेयरनेस अभी, जैसे अब प्रेजेंट में रहना है, तो अभी प्रेजेंट में रहकर आप जो सुन रहे हो तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप कुछ बोलते जा रहे हो, तो आप कुछ जप कर रहे हो शायद से। आप अनम्यूट करके बोले प्लीज। हेलो मास्टर्स, नमस्ते। ये नमस्ते, बोलिए। मैं साथ साथ में ना अपना ओम ओम बोल रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। ये है बस, और कुछ नहीं। ओके। क्योंकि पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिजिक्स वगैरह चल रहा था ना, तो पहले ही वो मतलब ऊपर से जा रहा था। तो फिर लगा कि समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी लगा था कि भाग जाए। उतने में मैम का मैसेज आ गया कि नहीं आप रुको, वेट करो। फिर उसके बाद में थोड़ा बाद में समझ में आया, फिर समझ आ गया सारा। अब तो अब क्लियर है सर, थैंक यू। नहीं, अभी कुछ क्या समझ में नहीं है, आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बोल सकता नहीं हूँ, कुछ सर, वो प्रॉब्लम। पहले आप बता रहे थे ना, वो फैंटम वाला जो था, वो वाला। वो वो तो सारा ऊपर स्कूल से ही जा रहा था। स्कूल डेज का आदत है, वो फिजिक्स फिजिक्स आते हैं ऊपर चला जाता है हाँ, वही वही। वही था। हम्म। अब थैंक कुछ यू नहीं, सर। अभी सिंपल है, ये सब छोड़ दीजिए। आप क्या स्थिति में है, वो इम्पोर्टेंट है अभी बस। अब क्या स्थिति में है, कैसा, मतलब पीसफुल है या अंजलि जी, अभी आप अभी जाप मत कीजिए, अभी सुनिए। तो आप सुन पीसफुल रही हूँ स्थिति। मैम, मैं सुन रही हूँ। हाँ, अभी आप, वही मैं बताया ना, अभी कौन सा स्थिति में आप रह रहे हैं, पीसफुल रह रहे हैं, लव में रह रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में, मतलब आपका सोच क्या है, सोच विचार, ज्यादातर सोच विचार। कभी कभी हम नेगेटिव में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बट जल्दी वापस आके हाई स्थिति में रहना, पीसफुल स्थिति में रहना चाहिए। बस उतना ही है। वो जो मैंने ग्राफ दिखाया है, वो फिर से आप यूट्यूब में जाके देखिए। एक ग्राफ है, आप ऊपर के बैंड में रहना चाहिए बस। वो सब आप क्वालिटीज इनकलकेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें। अपने ऑटोमेटिकली हम 5D में चले जाएंगे। ध्यान किया तो भी बहुत सुंदर है, ध्यान करने से भी वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, वो तो है ही। सो बिल्कुल या सर। या और थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक्स, थैंक्स थैंक्स या। यस, और कोई मास्टर? अनम्यूट का ऑप्शन है मास्टर, आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। थैंक यू अंजलि जी। हरिओम सर। या हरिओम या। सर आप पहले इंसान हैं जो सूरज के कितना करीब पहुंच गए। हाँ? आपके पीछे सूर्य दिख रहा है। अच्छा सर, इवेंट कब होगा आपके हिसाब से? आप जो बता रहे हैं 2028 में कि 29 में? हाँ, एक्चुअली एक्चुअली इट इज फिक्स्ड नहीं है ये कैसा हाँ है जी, हाँ कि जैसे वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन जी। के हिसाब से कितना कॉन्शियसनेस हमारा जल्दी ग्रो होता है, उतना जल्दी, बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू मदर अर्थ कॉन्शियसनेस। जैसे कि हाँ हमारा बॉडी के अंदर सेल्स कितना हेल्दी होगा जल्दी, हमारा बॉडी, पूरा बॉडी भी हेल्दी हो जाएगा, राइट। जितना हमारा सपोज कैंसर सेल्स ज्यादा है तो हम हेल्दी फास्ट नहीं होते। सो इट्स वेरिएबल। सो अब हमारा कॉन्शियसनेस अभी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ इट इज मर्थ का, मदर अर्थ का भी बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है। सो एक पॉइंट आएगा तब वो इवेंट आएगा। सो इट इज नॉट एग्जैक्ट डेट, ऐसा कुछ नहीं बता सकते, बट अप्रोक्सीमेटली 27, 28 एक्सपेक्टेड। सो 2-3 years कह सकते हैं अभी से। एंड ऑलरेडी हाँ द जी। प्रोसेस हैज स्टार्टेड, प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। अभी देर इज नो लुकिंग बैक, होगा ही होगा। बट वो एग्जैक्ट टाइम इट इज स्लाइटली वेरिएंट, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसा हम्म। ये अंजलि जी अपना ये जाप कर रहे थे, तो ध्यान से पहले मतलब जाप करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही मैं बताया, मेडिटेशन इज लाइक अ टूल। जाप है, जाप ये सब टूल्स है हमको अंदर जाने का, खुद को जल्दी पहचानने एक्टिव, का एक टूल है, जरिया है। इवन इफ यू मतलब डोंट। रॉकेट एक्टिव सर, जल्दी सफर तय करने का आगे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन गो फास्टर। ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं,
it is, we go faster to that, connecting to divinity. Because if you see that map of consciousness में topmost में enlightenment था, ठीक है, highest thing is enlightenment. So ध्यान करने से and all, we will reach to that stage faster. That's it. That's just a tool. Like जैसे तो आप सर ओम की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाँ, ओम की फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर? जैसे साउंड की आई थिंक फ्रीक्वेंसी। मदर नेचर का 432 हर्ट्ज कुछ तो है, हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी है। ओम का एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट मदर नेचर जब जाते हैं हम, आपको क्यों अच्छा महसूस होता है? आप सडनली प्रकृति में जाते हैं एंड फॉरेस्ट में जाते हैं, सडनली यू विल फील डिफरेंट, राइट? एवरीबडी विल फील दैट। व्हाई? बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग एट 432 हर्ट्ज, ठीक है? वो एक फ्रीक्वेंसी होता है। व्हेन यू टच दैट फ्रीक्वेंसी यू विल फील नाइस। इट इज नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट यू गो इनटू। ये फिजिकल एनवायरनमेंट हम सोचते हैं कि वहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट है इसलिए अच्छा लग रहा है करके, फॉरेस्ट में जाते ही ऐसा कुछ, बट एक्चुअली इट इज अ फ्रीक्वेंसी वी आर टचिंग। वो फ्रीक्वेंसी को, वो ट्यूनिंग फोर्क होता है ना, वो ट्यूनिंग फोर्क एक फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है एंड आपको एक और ट्यूनिंग फोर्क लेते ही दैट ऑल्सो विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी। सो आई से व्हेन वी गो टू द नेचर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी। इसलिए हमको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। वी फील लाइक बीइंग देयर ओनली, अच्छा यही रह जाऊं ऐसा लगता है। बिकॉज वी लाइक दैट हमारा इनेट नेचर, हमको वो अच्छा लगता है वो फ्रीक्वेंसी। ये सेम थिंग इफ यू कम टू द सिटी, यहाँ पे पूरा सबका कॉन्शियसनेस क्या होता है? पैसा कमाना, भागदौड़ करना, रैट रेस करना, पॉलिटिक्स करना। दिस फ्रीक्वेंसी विल बी देयर। सो व्हेन वी कम इनटू दिस फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हम भी थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी होता है। लाइक दैट एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. So it's all, everything, as I told, everything is energy, frequency, vibration. There is nothing solid in this earth. तो सर ओम को कैसे लेते हैं? ओ एम ओम है या ए यू एम है सर? दोनों है एक्चुअली। इट इज AUM है एक्चुअली। मुंह खोल के जब आ करने लगते हैं, then slowly you close your mouth and then it will become then it will become om. So it's a combination of 3 characters, a u ma, 1/3 1/3 1/3 पे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 थिंग्स दे विल कंबाइन, एंड ऊ को ओ कहते हैं। सो इट इज बोथ शुड बी ओके, दैट इट इज आइदर वे, इट इज अप टू यू विच यू, आपको कौन सा अच्छा लगता है, यू कैन डू दैट। सम प्रिफर ओम लाइक दैट एंड सम प्रिफर आ ऊ म। इफ यू आर टेलिंग आ ऊ म, 1/3 1/3 1/3 में आप प्रोनाउंस करना चाहिए। Just open your mouth and say then slowly when you're closing, half close होते ही automatically ऊ में आ जाता है। Then when you fully close your mouth, it will become like that. So that's how it is, Om pronunciation. It is, see, like RGB होता है, like 3 colors RGB मिलके millions of colors होता है combination। ऐसे ही साउंड में आ ऊ म, because you don't use your tongue, it is just you're opening, you're throwing out voice, you're throwing out voice and slowly just closing your mouth. You're not using your tongue, you're not using anything. So it has those 3 sounds make the entire sound. पूरा sound इससे बना है, इसलिए इसको प्रणव मंत्र कहते हैं। it has everything in that, त्रिदेव शक्ति इसमें अंदर होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, मतलब it has all the power inside that Om. And the frequency of the universe which scientists have measured is Om only. So that is a very powerful mantra. Chanting of Om is very powerful. वो भी एक अच्छा practice है। Yes, thank you. Yeah, thanks. और कोई मास्टर? अभी चैट में सब डिटेल्स है। एनीबडी वांट्स टू अटेंड बैंगलोर सेशन, बिकॉज उस सेशन में क्या होता है, रिट्रीट्स में हमारे अंदर बहुत सारे सटल थिंग्स, लाइक हाउ मेडिटेशन शक्तिपात होता है ना, जैसे गुरु के पास गए तो शक्तिपात करते हैं, ऐसे ही हमारा वहाँ बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, एंड वेरी नाइस दिस थिंग, एंड वेरी इजीली वी कैन ट्यून इनटू द 5D फ्रीक्वेंसी। वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग ऑल्सो, जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग दैट। वो कर सकते हैं, या आपका चैनल्स रेगुलरली देख सकते हैं।
इनका चैनल, ऑनलाइन चैनल भी है, द ग्रेट अवेकनिंग। वो आप यूट्यूब लिंक डाला है दिस थिंग चैट में, आप कॉपी हाँ जी, हाँ करके, जी। या प्लीज फॉलो दैट, बिकॉज ये बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है, डू और डाई सिचुएशन है अभी, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड कोरोना, राइट? सो कल हुई थी सर उनसे बात, कल हुई थी हाँ उनसे बात, उनकी क्लास थी ना हाँ सर, कल हुई हाँ, थी। वही। सो जस्ट everybody has to focus on this and work on that. That is what it is. सर चैट बॉक्स में भी है सवाल कि What is जो that? म्यूजिक जो हम सुनते हैं Hmm. 432 हर्ट्ज का म्यूजिक, Hmm. अगर हम उससे मेडिटेशन करें तो क्या ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है क्या? हाँ, हेल्प। हो सकता है, but make sure that it is from the genuine source. That is very important. बिकॉज 432 हर्ट्स जेन्युइन सोर्स से होना चाहिए, जैसे कि नकली दवाई भी मिलता है, असली दवाई भी मिलता है, ऐसे मेडिटेशंस में भी वी डोंट नो, कोई जस्ट मार्केटिंग करने के लिए जस्ट 432 हर्ट्स करके कह के कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सोर्स एंड सिट, एंड इफ यू फील गुड, आप अंदर से पूछ लीजिए आपको कैसा लग रहा है, आप जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील द म्यूजिक। आपको अच्छा लग रहा है तो you continue, otherwise discontinue. I'm not recommending or not recommending. It is always good. It is always good to listen to that frequency, because our mind will start tuning to that frequency, provided it is only see that it is genuine source, and you can work with it, no issues. यहाँ पे हर्षिता जी आप पूछ रहे हैं क्या मेडिटेशन फॉर बिगनर्स? आप What exactly meditation for beginners? आनापानासति तो हम आप करते हैं, PSSM से है तो आनापानासति करते हैं, and ये जो आपके चैनल में जो भी मेडिटेशंस करवाते हैं, आप जो भी है कर सकते हैं। या अभी आज मैंने जो करवाया है, जो जस्ट जस्ट कुछ नहीं बैठना, वो भी एक मेडिटेशन प्रोसेस है। बहुत सारा है, गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं, म्यूजिक मेडिटेशंस कर सकते हैं। इट इज आपका जो पसंद है वो कर सकते हैं। एंड ग्राउंडिंग नेचर के, जस्ट वॉक बेयर फुट ऑन द लॉन, एंजॉय दैट, या प्ले योर ओन, बेबी यू यू मे लव हिंदी म्यूजिक, पुराना गाना पसंद है, वो बैठ के भी, if you are experiencing love, that is also beautiful. It is not that just we should भजन ही नहीं है, भजन भी अच्छा है, बट किसी किसी को हिंदी गाना सुनते भी, सुन के भी दे विल गो इनटू ट्रांस, आई मीन दे विल गो इनटू ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड, राइट? वो भी एक अच्छा तरीका है। आप अपना तरीका ले देख लीजिए, वरना किसी को म्यूजिक प्ले करना, या किसी को स्विमिंग करना, व्हाट यू लाइक, यू जस्ट पैम्पर योरसेल्फ एंड बी इन दैट हाई स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको अच्छा लगता है शॉपिंग करना मतलब मैं शॉपिंग दिस थिंग नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट just, I mean, whatever you like, if it as long it is sattvic ho, sattvic hona chahiye, and it should increase your frequency. No, don't get addicted to anything. Be detached and experience that, and feel the bliss and be in the high state of vibration, and always be in awareness of what your state is. Awareness में रहना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या किस स्थिति में है, कौन सा इमोशंस चल रहा है आपके अंदर। You have to work on those things, very important, either through meditation or any other means, whatever your means are. सर हमारी बॉडी से भी कोई एनर्जी निकल के जाती है ऊपर के? हाँ हमारी बॉडी से भी कोई एनर्जी निकलती है ऊपर की तरफ? हाँ, body, see, body is atoms, right? Atoms are frequency, energy. I told you they're all quarks. Energy है हमारा body, basically. वो energy है तो field भी होगा। निकलती है मीन्स इट इज, ऐसा ऐसा नहीं निकलता है, इफेक्ट हो सकता है। इफ वी गो टू, जैसे कि आप हॉट प्लेट है के, एक एक आप कुछ पानी इसके अंदर लेके गए तो पानी भी थोड़ा गर्म होता है ना, मतलब इफेक्ट होता है वो दूसरों से। सो आप गलत कुछ टेम्पल गए तो आपको कुछ अच्छा लगता है, बिकॉज वहां पे हाई वाइब्रेशन होता है। यू ऑल्सो व्हेन यू गो इन टू स्टेप इन टू द टेम्पल, यू विल फील दैट वाइब्रेशन। इट इज नॉट दैट यू एमिट समथिंग, बट इट हैपन्स बाय डिफॉल्ट। आपका एनर्जी जो, आपका ऑरा जो है, इट रिफ्लेक्ट्स। आप किसी नेगेटिव पर्सन के पास गए तो यू फील अनकंफर्टेबल, राइट? बिकॉज ही इज यस यस एमिटिंग यस। दैट, उसका ऑरा ऐसा होता है। व्हेन यू गो इनटू हिज ऑरा, यू विल फील इट। Similarly, you also have an aura, because we are all energies. Energy means automatically aura होता है हमारा।
So Yeah. that is what it is, emission means. That is, otherwise we don't emit as such. Other than gurus, they can transfer energy, but by default we don't do that. और लोग सर लोग लगाते हैं लोग वो कैसे हाँ, सर लगा लगाते सकते हैं. हमारा इंटेंशन, बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पावरफुल. वेयर कॉन्शियसनेस गोज, एनर्जी फ्लोज. सो हमारा कॉन्शियसनेस से हमारा ऑरा लॉक कर सकते हैं हम, वो भी हम कर सकते हैं. बट वो एक बेटर टू नो इन प्रॉपर प्रॉपर एक दिस थिंग होता है, उसका टेक्निक्स होता है. यू टू फॉलो दोस टेक्निक्स. जैसे रेखी में आप गए तो, प्राणिक हीलिंग में गए तो, दे विल टीच यू दैट हाउ टू लॉक योर ऑरास एंड ऑल दैट. सो हम कर सकते हैं ऐसा. वो टेक्निक सीखना चाहिए फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन एंड देन यू कैन डू इट. बिकॉज माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल. हमारा कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, कॉन्शियसनेस डिफाइंस आवर रियलिटी. हम मैनिफेस्टेशन जो करते हैं, provided we are vibrating at a higher frequency, we can always use our mind to do good things, like do a lot of things. थैंक यू सर. Yeah. सर thanks. वही बता रहे हैं, अवेयरनेस, अवेयरनेस में रहना है, इस हम्म. प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. तो आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं या आप क्रोधित हैं, तो कितने आप अवेयर हैं, या आप उस इंसान को फॉरगिव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप अपना चेतना का स्तर, आपकी स्थिति आप समझ सकते हैं. और जैसे ऑरा लॉक सर ने यहाँ पे बता रहे हैं, वही इंटेंशन. अभी जैसे सर इमोशंस और एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से आप संकल्प लेकर भी अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं. तो वो इंटेंशन आपका उतना प्योर है कि मैं इस ऑरा को, अपने आप को लॉक किया है, तो कोई भी बाहर की एनर्जी या थॉट के माध्यम से हो या व्यक्ति के माध्यम से हो, भीतर प्रवेश ना करे. सही सर? Yeah, that is true. एक तो इस ऐसा है कि इंटेंशन, थॉट्स, हर एक थॉट ना, इट इज लाइक अ वेव, इट गोज आउट. सपोज एक कोई इंसान है, यू वर्बली यू कैन स्कोल्ड दैट पर्सन, ये क्या ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वर्बली किया तो इट हम सोचते हैं कि उसको पता चल जाएगा, इसलिए हम क्या चुप बैठते हैं, सोचते रहते हैं उसके उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं. बट इवन द थॉट गोज टू दैट पर्सन कैन feel that, then the hatredness will start. So be careful with your thoughts also, because your thought is like an antenna, you're vibrating and that vibration reaches that person, or anything for that matter. Even if you're scolding, oh बारिश आ गया, क्यों आ गया, ये वो सब, you're giving a wrong message to the nature. You're not accepting that. So the thoughts also is very important, because that goes out like an antenna, it keeps transmitting. and and your feelings is like a magnet, it attracts. So like energy attracts like energy. If you are in love and light, you will find people like that. आपके जिंदगी में भी automatically people will, that kind of people will come into you, what your feelings are. So thought is sense, and your aura attracts people. So it is like that. So thoughts and emotions are very key to any person for any progress to happen. So keep watch on those, what you think and what you feel, and be at a better, higher frequency band. But that's it. That's the magic formula I have to do. That's it. आईडी में जाने के लिए. तो थैंक सर यू ये सर. पिरामिड पे रखते हाँ हैं, ये वर्किंग करता है जो पिरामिड सिर पे रखते हैं? मतलब भगवान ने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं, लेकिन ये सिर पे रख के करते हैं, कई लोगों को देखा मैंने. हाँ, एक्चुअली 51 डिग्री 51 मिनट्स 51 सेकेंड्स, ये एग्जैक्ट वो जो पत्री जी ने बताया है. अब पीएसएसएम में है तो पीएसएसएम वालों को पता है पिरामिड का कंस्ट्रक्शन जो है. इफ इट इज एग्जैक्टली इन दैट 51 डिग्री 51 मिनट्स 51 सेकेंड्स, दैट कंस्ट्रक्शन में है, तो इट इज सेड दैट इट विल अट्रैक्ट मोर कॉस्मिक एनर्जी, 3 times more cosmic energy than without having that pyramid. So रखने से एग्जैक्ट शेप का पिरामिड रखने से इट विल अट्रैक्ट 3 times more cosmic energy into a system. As I वो told सर ब्रह्मरंध्र के यहाँ हाँ, एनर्जी always, ऊपर से आ रही है ना सर, आकाश से आ रही है एनर्जी, तो हाँ पिरामिड always, पे इनके टच होके साइडों में गिर जाएगी, इनके अंदर जाएगी नहीं. वो तो इन्होंने वो शेड लगा ली. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो
I think you can answer better. You're from pieces. Rameshwari ji. You I can answer that. सर ने अभी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बता दिया सर ने कि पिरामिड जो है एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जब आप पिरामिड पहनकर ध्यान करते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो पिरामिड के एपेक्स में, जो पॉइंट में, वहां से आती हुई हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश करती है। मैं वो तो तो शील्ड वो लगी ना ऊपर, पिरामिड के साइडों में गिर जाएगी सारी एनर्जी। साइडों में कैसे जैसे गिरेगी? बरसात हो रही है, आप बरसात में बैठे हो, छतरी है ना, तो साइडों में गिरेगी ना बरसात, तो अब नहीं, पानी आप साइड में इसीलिए चले तो आप जाएगा। एक्सपेरिमेंट कीजिए पिरामिड के साथ। तो आप घर में See, वेजिटेबल के साथ एक्सपेरिमेंट कर देन सकते अभी हैं। अभी घर में बैठ के ध्यान कर रहे तो हमारे ऊपर पूरा छत है, छत के ऊपर देन आप कह रहे कि एनर्जी आज आएगा ही नहीं। फिर अगर आप एनर्जी 1 सेकंड भी आपकी एनर्जी नहीं आए ना, वी आर डेड। यू नो दैट सोल इज लाइक, सोल हमारा सर्वर क्लाइंट है एंड सोर्स एनर्जी सर्वर है। सर्वर से अगर एनर्जी नहीं आया 1 सेकंड के अंदर, वी आर गॉन। So if you're sitting in a closed apartment, then you're telling energy are not coming. ऐसा नहीं होता। Energy will flow through everything, every matter, because nothing is solid here. I've told you, everything is energy. It will penetrate through. It will come through that. ठीक है? It is solid matter नहीं है कुछ भी यहाँ जगत में। Everything is मतलब एनर्जी काश से नहीं आ रही, इसका मतलब सर, हाँ, इसका मतलब ऊपर से एनर्जी नहीं आ रही। ऐसा नहीं है। कहाँ से आ रहा है? दैट यू सिट एंड मेडिटेट एंड फाइंड आउट कहाँ से आ रहा है। बट आ रहा है तो डेफिनेटली आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है। एंड एंड इफ यू एनर्जी हमारे देन आप चक्रों से ऑलवेज निकलती है, मेडिटेशन करते वक्त आप प्ले जमीन ग्राउंड से ऊपर निकलती स्काई में है, ऊपर आकाश से बैठ के निकलती मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको है। आप कह रहे हैं कि एनर्जी आपके फ्लैट के अंदर नहीं आएगा, घर के अंदर, क्योंकि छत है पूरा। मतलब हाँ, एनर्जी हमारे चक्रों में से निकलती है रमेशवी जी। हमारे चक्र है ना 7, जो 6 एक्चुअली चक्रों से दिस आर बाहर ऑल आते वेरी वेरी हैं। बेसिक क्वेश्चंस। आप क्या कीजिए, बिकॉज वी आर इनटू ऑलरेडी गॉन इनटू 5D, वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी हाई लेवल हियर। आप ये ये सब बिगनर्स क्वेश्चन है। आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए बैठ के मेडिटेशन करके, बिकॉज दीज थिंग्स लॉजिक माइंड से समझ में नहीं आएगा ये सब। आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। आप एक्सप्लोर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड फाइंड दीज आंसर्स एक्चुअली, देन यू विल अंडरस्टैंड। बिकॉज ये सब लॉजिक माइंड का स्टफ नहीं है ये डिस्कशंस। दैट्स हाउ इट इज। नहीं, लॉजिक नहीं सर, प्रैक्टिकल मतलब करना है, इसको क्लियर होना चाहिए कि एक चीज हाँ, प्रैक्टिकली होना चाहिए बट पिरामिड का यूज ही नहीं हुआ कोई, यदि हमें पता ही नहीं कि हमने रखा क्यों है सिर पे उसको, तो इसलिए मैं बताना देन चाह रहा आपको था पसंद रमेश। नहीं है तो आप निकाल के मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, कभी मैंडेटरी नहीं नहीं है। कर। इफ यू डोंट फील, इफ यू फीलिंग दैट, क्योंकि क्या कर रहा है, मेडिट मैं कैप डाला हूँ इसलिए एनर्जी नहीं आ रहा है करके आप ही मेंटल ब्लॉक क्लियर कर रहा है। इफ दैट इज द केस, आप निकाल दीजिए उसको, ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन कीजिए और समझिए एनर्जी आ रहा है आपको, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप जैसा सोचते हैं सब होता है। If you think energy is not coming, it won't come, it will block, because you are blocking that mentally. If you think energy is coming, it will come. So you create your own reality. So आप निकाल दीजिए कैप। कोई नहीं कह रहा कि डाल के बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप निकाल के भी आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बुद्धा गिद्धा कहाँ डाला है? बिना डाल के मेडिटेशन किया है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है। ऐसा यस कुछ नहीं यस, है कि वो डालने से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वो। हाँ वो तो बिजनेस हो गया सब कुछ वैसे। नहीं, अब जैसा सोचते हैं वैसा है वो। Okay, next. Thank you, thank you. Yeah, I think we can close. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank Thank you you for so giving much. me this opportunity. Thank you all. Thank you. Yeah. थैंक यू, थैंक यू। जितने भी So, हमारे साथ जूम में भी जुड़े हैं सबको धन्यवाद। आपके प्रश्न भी है, इस प्रकार से प्रश्न आप करते रहिए तो आपके सवाल के आपके जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। और स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप नहीं तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो। और yeah. साथ ही किताब भी है पिरामिड के ऊपर, वो भी मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सभी Good. मास्टर्स को। थैंक यू सोम सर, थैंक यू सो Yeah, मच। thank you, thank you. You have done a very good job. That gives the full information. That will give full clarity यस, actually about pyramids and all that. So that's a good thing. Thank you. Thanks. थैंक यू Thanks. सर। Thanks.